Good morning, students. I'm your social studies teacher, Deepika ma'am. Students, previous class में हमने हमारा चैप्टर 1 अ ग्लोब अ मॉडल ऑफ द अर्थ, इस चैप्टर को जो है हमने रिवाइज किया था समर वेकेशन के बाद। चैप्टर्स को जो हमारा चैप्टर है इसके कुछ मेन पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, जैसे कि 7 कॉन्टिनेंट्स, उनके नेम विद मैप हमने डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किए 4 मेजर ओशंस और उनको भी हमने मैप के थ्रू ही डिस्कस किया था। फिर हमने ग्लोब के बारे में कुछ डिटेल्स जो है उनको कवर किया और आज की क्लास में हम कवर करेंगे लाइंस ऑन ग्लोब। जो हमारा ग्लोब है उसको जब हम बनाते हैं तो उससे बहुत सारी जो लाइनें हैं वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है कि ये जो लाइनें हैं वो अर्थ पर ऐसी कोई लाइनें नहीं है, ये सभी लाइनें कैसी है, इमेजिनरी, यानी कि काल्पनिक लाइन है। अर्थ पर जो ये लाइनें आपको शो हो रही है ऐसी कोई भी लाइन नहीं है, लेकिन ग्लोब पर हम इन लाइन को ड्रॉ करते हैं ताकि हम किसी भी जगह की लोकेशन को एग्जैक्ट तरीके से उसको फाइंड आउट कर सके। तो हमने कौन कौन सी लाइनें देखी थी कि कौन सी लाइनें होती हैं। एक होती है लैटिट्यूड, जो कि हॉरिजॉन्टली होती है, ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन की ओर वो मूव करती है। और ये लाइंस जो है कभी भी आपस में नेवर मीट, यानी कभी भी मिलती नहीं है, इसलिए इनको पैरेलल लाइंस भी कहा जाता है। जैसे कि इस पिक्चर में देखिए, ये जो लाइनें हैं ये है हमारी लैटिट्यूड्स, सर्कुलर शेप में है, यानी कि सर्कल की तरह, और ये पूरा एक राउंड सर्कल ऐसे कंप्लीट करती है। जैसे यहाँ पर देखिए पूरा एक सर्कल इसने कंप्लीट किया है। और इसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन होगी इसकी ईस्ट, इधर होगा ईस्ट और इधर वेस्ट। तो ईस्ट से स्टार्ट होगी, ऐसे मूव करके वापस वहीं आकर वो आपस उसमें लाइन में मिल जाएगी। और जो ये लाइनें हैं ये कभी भी एक दूसरे को आपस में क्रॉस नहीं करेगी, इसलिए इनको क्या कहते हैं, लाइंस ऑफ पैरेलल भी कहते हैं। डन। नेक्स्ट लाइन थी हमारी लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड जो है वो हाफ सर्कुलर होते हैं, यानी कि वो हाफ सर्कल होंगे और ये वर्टिकली होते हैं। ये जो लाइंस है लॉन्गिट्यूड ज्वाइन करते हैं नॉर्थ पोल को साउथ पोल से, इनको हम मेरिडियंस भी कहते हैं। पेज नंबर 196 पर देखिए ये पिक्चर, इसमें ये जो हमारी लाइंस हैं इनको हम क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूड्स। ये हाफ सर्कल है, ये ऊपर नॉर्थ पोल और नीचे जो कि हमें पिक्चर में दिख नहीं रहा है वो क्या होगा, साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल ऐसे लाइनें एक दूसरे को टच करती है और ये हाफ सर्कल में होती है। क्लियर। पेज नंबर 195 पर लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स में जो एक मेन और इम्पोर्टेंट लाइन है वो है इक्वेटर। इक्वेटर जो है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को इक्वली डिवाइड करती है, बिल्कुल बीचों बीच से वो होकर गुजरती है, जिससे कि 2 इक्वल पार्ट्स में हमारी अर्थ जो है वो डिवाइड हो जाती है। जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ पे हमारी ये 0 डिग्री की लाइन ऐसे ऊपर का पार्ट क्या, ऊपर का जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और जो 0 डिग्री के नीचे साउथ डायरेक्शन का पार्ट होगा वो कहलाएगा साउथर्न हेमिस्फीयर। क्योंकि हमारी पिक्चर ये 2D में है इसलिए हमें ये प्रॉपर शो नहीं हो रही है। जब हम ग्लोब में देखते हैं तो इक्वेटर जो वो बीच में होती है, हमारी अर्थ थोड़ी सी झुकी हुई है इसलिए हमें ये बीच में नहीं दिख रही है, लेकिन ये हाफ पोर्शन और ऐसे ही बाकी का नीचे की तरफ। स्टूडेंट्स, जो हमारे इक्वेटर है ये लॉन्गेस्ट पैरेलल लाइन है, यानी कि जो भी सारी लैटिट्यूड्स है उसमें सबसे बड़ी जो है वो कौन है, इक्वेटर। और जो इक्वेटर
इक्वेटर से जैसे जैसे लाइनें हमारे पोल्स की तरफ जाती है, पिक्चर में देखिए, जैसे इक्वेटर है, जैसे जैसे ये ऊपर नॉर्थ पोल की तरफ जाएगी वैसे वैसे ये जो है शॉर्ट होती जाती है, जो इनकी लेंथ है वो कम हो जाएगी, और जैसे 90 डिग्री पर जाएगी तो वो एक पॉइंट बन जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल, और वो 90 डिग्री नॉर्थ पर होता है। डन। द नॉर्थ पोल इज मार्क्ड एज 90 डिग्री नॉर्थ एंड द साउथ पोल इज लेबल्ड एज 90 डिग्री एस, यानी कि साउथ। जो हमारा नॉर्थ पोल है उसको हम मार्क करते हैं कैसे, 90 डिग्री एन, यानी कि 90 डिग्री नॉर्थ में क्या होगा, नॉर्थ पोल, और सेम 90 डिग्री एस, एस फॉर साउथ, तो क्या कहलाएगा, साउथ पोल। देयर आर 180 लैटिट्यूड्स इन ऑल, 1 फॉर ईच डिग्री। जो हमारी टोटल लैटिट्यूड्स है वो काउंटिंग में कितनी है, 180। 90 लैटिट्यूड्स लाई टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड 90 लैटिट्यूड्स लाई टू द साउथ ऑफ द इक्वेटर। 90 लैटिट्यूड्स जो है वो इक्वेटर के कहाँ पर होती है, नॉर्थ में, और 90 लैटिट्यूड्स जो हमारे इक्वेटर है उसके साउथ में। सम अदर इम्पोर्टेंट लाइन्स ऑफ द लैटिट्यूड्स आर, अभी हमने 3 इम्पोर्टेंट लाइन्स जो है लैटिट्यूड की वो रीड की। इक्वेटर जो सबसे बड़ी है, उसके बाद नॉर्थ में जो 90 डिग्री पर होता है नॉर्थ पोल, और साउथ में जो 90 डिग्री पर होगा वो क्या कहलाएगा, साउथ पोल। तो इसी तरह से और भी कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस है, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कहाँ पर लेबल है, लेबल मीन्स कहाँ पर स्थित होती है, वो 23 1.5 डिग्री नॉर्थ। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसकी जो सिचुएशन है वो कहाँ पर होती है, 23 1.5 डिग्री साउथ। नेक्स्ट आर्कटिक सर्कल, नेक्स्ट जो हमारी लैटिट्यूड है वो है आर्कटिक सर्कल, और उसको मार्क किया जाता है 66 1.5 डिग्री नॉर्थ पर। सेम अंटार्कटिक सर्कल, और इसको मार्क किया जाता है 66, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, 66 1.5 डिग्री साउथ। क्लियर। अब इसको पिक्चर में देखिए, ये हमारी पिक्चर है, साथ में इसी में देखते हैं 0 डिग्री, ये क्या कहलाएगी, इक्वेटर। अब हम ऊपर जाएंगे 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नॉर्थ में सेम 23 1.5 पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और नॉर्थ से ही ऊपर जब जाएंगे 66 1.5 डिग्री नॉर्थ में आर्कटिक सर्कल, और इसी तरह से साउथ डायरेक्शन में क्या होगा, अंटार्कटिक सर्कल होगा। डन। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। हमने जो सारी लैटिट्यूड्स है उनके बारे में रीड किया और डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे लॉन्गिट्यूड्स। आप चैप्टर को रीड कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमारी जो लॉन्गिट्यूड्स है वो उनकी सिचुएशन कैसे है और वो कैसे वर्क करती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।